करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं और जिमीना से मोहब्बत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लग रही है। तेने कहा उसके पास आने से दिल की धड़कन बढ़ती है। जिमीना के पास आने से मेरी दिल की धड़कन भी तो बढ़ी थी, पर फिर भी मेरे लिए वो बंदरिया ही क्यों? आई थिंक एक और बार टेस्ट करना चाहिए। मे बी मैं कंफ्यूज ही हूँ, ऐसा कुछ हो ही ना। पर जिमीना और मैं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। पर एक बार मुझे फिर से जिमीना के पास जाना होगा, उसके करीब जाकर देखना होगा कि मेरे साथ क्या होता है, कैसे फीलिंग्स मैं महसूस करता हूँ। यही करना होगा मुझे। सुबह हो गई। ये क्या मतलब, हमारे बीच में रात को सब कुछ हो गया? इन्होंने सब कुछ देख लिया। अब मैं कैसे इनको फेस करूँगी? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। पर मेरे हस्बैंड कितने प्यारे लग रहे हैं सोते हुए। मैं इनको खोना नहीं चाहती और ना ही मैं इनको किसी और को दूंगी। ये सिर्फ मेरे हैं। आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपकी ये आईज, आपकी ये नोज़ और स्पेशली आपके ये लिप्स बहुत ही ज़्यादा हसीन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा प्यार। तुम सोते हुए मेरा फ़ायदा उठा रही हो, या सुबह सुबह तुम्हें मुझे प्यार करने का दिल कर रहा है? बताओ, सुबह सुबह मेरा फ़ायदा मत उठाओ। मैं आपका फ़ायदा नहीं उठा रही थी। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। वो मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी कि आप सोते हुए अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हारा मुझ पर पूरा पूरा हक है, जैसे मर्जी देखो। ऐसी बात नहीं है, मैं सच में नहीं देख रही थी। आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, परेशान मत हो। मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। जंगकुक, आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं। पर क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? तुम्हें मुझसे कुछ पूछने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम ऑर्डर किया करो। तुम इस जॉन जंगकुक की क्वीन हो और क्वीन जस्ट ऑर्डर करते हैं। और आप भी ना, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी लाइफ हो, और कोई पर्सन अपनी लाइफ कैसे छोड़ सकता है? जिस दिन मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा या कुछ ऐसा होगा, मैं तो मर जाऊंगा। प्लीज़ अभी ऐसी बातें मत करें, मरने मारने की ऐसी बातें मत करें। तुम परेशान मत हो, मैं ऐसी वैसी कोई बातें नहीं करूँगा। बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ ये तो मैंने कल रात तुम्हें बता दिया। क्या तुम्हें अभी भी ट्रस्ट नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। अगर ये सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और कहे कि जॉन जंगकुक अच्छा नहीं है, तब भी ये एक तरफ खड़ी रहेगी और कहेगी कि ते का हस्बैंड इस दुनिया का बेस्ट हस्बैंड है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो, मेरे इस कदर करीब हो, और अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम ना सिर्फ अपनी रूह से, अपनी सोल से, बल्कि तुम अब अपनी बॉडी से भी मेरी हो चुकी हो। जब तक ये जॉन जंगकुक है, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे पता है आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तो ते आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा।
अगर इतना ही ज़्यादा प्यार करती है ते मुझसे तो फिर एक और राउंड तो हो सकता है, एक गुड मॉर्निंग वाला राउंड। क्या ख्याल है? देखिए हबी, ऐसा नहीं करें, आप बहुत तकलीफ़ देते हैं। मुझे रात को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। आप ना मुझसे दूर ही रहिएगा प्लीज़, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, मुझे बहुत पेन होती है। पर रात को तो मेरी वाइफ़ी कह रही थी कि ये दर्द बहुत मीठा होता है। हाँ हाँ, वो मैंने कहा था, पर नहीं, प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ मत करिएगा। अगर ऐसा वैसा नहीं कर सकता तो थोड़ा सा तो कर सकता हूँ। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच। आप ना बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गए हैं, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती, कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। गंदी बातें? इसमें गंदी बात क्या है? मैंने तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया। अब तो हमारे बीच में शर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बेशर्मी होनी चाहिए। और ये जॉन जंगकुक अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेशर्म है, बहुत ज़्यादा बेशर्म। पर मुझे अब किस चाहिए? किस? इतनी सुबह आपने सारी रात तो मुझे किस की है, अभी भी किस चाहिए? हाँ, मैं अगर सारी ज़िंदगी भी तुम्हें किस करूं तब भी मेरा दिल नहीं भरेगा। ते 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 दरवाज़ा खोलो। ते आज तुम काफ़ी लेट हो गई हो, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। बच्चे दरवाज़ा खोलो। मॉम, मॉम आ गई है, पीछे हटे। मॉम आई है। मॉम, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप चाहे मैं आकर नाश्ता बना देती हूँ। वो ना मैं आती हूँ। आप ना बहुत बहुत ज़्यादा गंदे हैं। मॉम क्या सोच रही होंगी, फर्स्ट टाइम मैं इतनी ज़्यादा लेट हुई हूँ। अब पीछे हटे, मुझे फ्रेश होने दें, मुझे जाके नाश्ता बनाना है। ठीक है ते, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाना, ठीक है? और मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ा सा काम समेट लेती हूँ। जी मॉम, मैं बस फ्रेश होकर आ जाती हूँ। और ठीक है मॉम, मैं आती हूँ, आ रही हूँ। एक तो सारी दुनिया को, सारे संसार को मेरी और मेरी वाइफ के पास आने से प्रॉब्लम क्यों होती है? जब भी कुछ रोमांटिक होने लगता है, जब हमारे बीच में कुछ पल आने लगते हैं, तो किसी न किसी को अपनी टांग तो बीच में करनी होती है। मेरी वाइफी के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करने देते। आई थिंक मुझे अपनी वाइफी को यहाँ से लेकर जाना होगा, बहुत दूर इन लोगों से, जहाँ सिर्फ मैं और मेरी वाइफी हूँ, और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर सकूँ, सिर्फ उसको प्यार कर सकूँ। हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन ना आए जो हमारे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दे। मैंने तो अपनी वाइफी से किस भी नहीं ली। हाँ जॉन जंगकुक, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है। सो जाओ, थोड़ी देर बाद उठूँगा। ये जंगकुक भी ना, इनकी वजह से मैं कितनी लेट हो गई हूँ। मुझे तो अभी भी दर्द हो रही है, मैं काम भी तो करना है, मैं किसी को बता नहीं सकती। उन्होंने सारी रात सोने नहीं दिया, कितने बुरे इंसान हैं। क्या कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, बहुत बेशर्म हो गए हैं। ये थे। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफी। गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। ते, ये आपकी मॉर्निंग किस। अब आप हैप्पी हैं? आपका सुबह मूड ख़राब था ना कि आपको मॉर्निंग की किस नहीं मिली, तो मैंने अपने हस्बैंड को मॉर्निंग वाली स्वीट स्वीट सी किस दे दी। अब तो आप हैप्पी हैं ना? हैप्पी तो मैं हूँ, पर इतनी छोटी सी किस से मेरा दिल तो नहीं भरने वाला। क्या मतलब, आपने देखा ना मैं आज कितना ज़्यादा लेट हो गई हूँ काम से। वो तो मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास आपके लिए टाइम ही टाइम है, पर हमें जगह देख कर करना पड़ता है। आप बेशर्म हो गए हैं, बेशर्म तो होना पड़ता है, अदरवाइज हम मम्मी डैडी कैसे बनेंगे। ते, ये केस हमारी मोहब्बत के लिए, ये केस हमारे ट्रस्ट के लिए, और ये वाली केस हमारे हमेशा साथ रहने के लिए।
और ये वाली केस ते अभी तक खाना नहीं लगा। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, तो ये जल्दी से खाना सर्व कर दो। क्या मैं गलत टाइम पे आ गया? तुम लोग कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कर रहे थे ना? आप सबके होते हुए हम क्या ही इम्पोर्टेंट कर लेंगे। आप लोग हैं ना? जंगकुक, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आई। डैड, ये तो बस मजाक कर रहे हैं। सुबह सुबह आपको टीस कर रहे हैं। अब चाय मैं खाना लगा दूंगी। आप मजाक कर रहे थे ना? डैड को बताएं कि आप तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहा था। यहाँ मेरी लाइफ का मजाक बन गया है। एक किस के लिए तरसता रहता हूँ। मुझे तो अपनी वाइफ की एक किस भी नहीं मिलती। कोई ना कोई आ जाता है। डैड रह गए थे, इन्होंने भी अपनी कमी पूरी कर ली। आई थिंक कोई रह नहीं गया होगा जिसने मेरी किस को बर्बाद ना किया हो, मेरे मोमेंट्स को बर्बाद ना किया हो। आई थिंक मोहल्ले में मुझे अनाउंस कराना चाहिए, कोई रह गया है तो वो भी आए और मेरे मोमेंट्स को ख़राब कर दे। और ये मेरी वाइफ सबकी परवाह करती है, मेरी नहीं, पर फिर भी मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम कभी लेट नहीं उठी, हमेशा हमारे उठने से पहले उठकर सब काम कर लेती हो। पर आज तुम लेट हो गए हो। खैरियत तो थी ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और तुम्हारी आंखों से लग रहा है जैसे तुम सोई नहीं हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो रात को थोड़ी लेट सोई थी, इसलिए शायद आपको फील हो रहा होगा। आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम रात को क्यों लेट सोई हो? बच्चा ऐसा नहीं करते। मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ क्या? अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो? तुमने बताया क्यों नहीं हमें? क्या? किसकी तबीयत ख़राब है? आप लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं? शुगा, हम ते के बारे में बातें कर रहे हैं। ते बहुत डल दिख रही है और पता है आज लेट भी उठी है, फर्स्ट टाइम। वो डैड, ते की तबीयत नहीं ख़राब, वो एक्चुअली में मैं और ते सारी रात मूवी देख रहे थे, इसलिए जल्दी सो नहीं पाए। जी डैड, ऐसा ही है। वो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी तो हमें नींद नहीं आई, इसलिए लेट हो गए, सॉरी। मूवी तो देखनी चाहिए। मुझे तो लगा शायद ते की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई होगी। बेटा, ऐसा नहीं करते। मूवी अपनी जगह और नींद अपनी जगह। ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग मूवी थी कि आप लोगों ने अपनी नींद का सेक्रीफाइस कर दिया? अपनी नींद का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अच्छे से अपनी नींदियाँ लेनी चाहिए, समझे? मैं तो एकदम से परेशान हो गया था कि शायद तुम्हारी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। ऐसे क्यों करते हो तुम? अपना ख्याल रखो, तुम हम सब के लिए बहुत प्रिकेशियस हो। ये आप सब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं दोबारा करेंगे। सही कह रही ना? पता नहीं क्यों जब शुगा ने तेको किस किया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मेरी वाइफी को कोई टच करे या किस करे या उससे कोई बात करे, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं अपनी वाइफी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। मैं उसको किसी के साथ नहीं देख सकता। जंगकुक, तुम क्या सोच रहे हो? क्या कोई परेशानी है? बताओ। नहीं डैड, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। आप लोग नाश्ता करें ना। सर, ये आपकी फाइल्स आपने मंगवाई थी तो मैं ले आई। ठीक है मिस रोज, आप इन फाइल्स को यहाँ पर ही रख दें, मैं थोड़ी देर बाद देख लूँगा। ठीक है सर, ये मैं यहाँ पर टेबल पर रख रही हूँ, आप देख लीजिएगा। मिस रोज, मुझे आपसे एक बात करनी है। मिस रोज, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? सर, मैं आपकी एक छोटी सी सर्वेंट हूँ, यहाँ की एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ और एम्प्लॉय अपने बॉस से नाराज़ नहीं होते। तो फिर आप मेरे रूम में पहले की तरह क्यों नहीं आती जैसे आप पहले आती होती थी? सर, क्योंकि शायद आपको मेरा आपके रूम में आना पसंद नहीं है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता किसी पर बर्डन बनना या किसी के साथ चिपकना। मिस रोज, क्या आपको उस दिन वाली बातें इतनी ज़्यादा बुरी लगी हैं?
सर, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपकी एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ और एम्प्लॉय को हक नहीं होता कि वो अपने बॉस पर गुस्सा करे या उनसे नाराज़ हो। आपने मेरे से जो कहा मैंने वो किया। आपने कहा मेरे रूम में मत आओ, तो मैंने आपके रूम में आना बंद कर दिया है। मिस रोज़, अब तो आप मेरे पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं देती कि मैं पेल दिख रहा हूँ या मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है। सॉरी सर, मैंने नोटिस नहीं किया आपसे बात करते हुए। आप तो सच में बहुत ज़्यादा पेल दिख रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपको मेडिसिन देती हूँ। थैंक यू मेरी इतनी फ़िक्र करने के लिए। पर आप मेरी इतनी फ़िक्र क्यों करते हो मिस रोज़? ऐसा क्या है मुझ में जो आप इतनी फ़िक्र करते हो? सर, पहले मैं भी आपकी तरह फ्लर्टी हुआ करती थी। मुझे भी हर टाइम फ्लर्ट करना अच्छा लगता था, पर अब मेरा दिल नहीं करता। एक पर्सन के होके रहने को दिल करता है। क्या आप किसी को पसंद करती हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप किसको पसंद करती हैं? सर, कई बार बातों से बताना, वर्ड्स के थ्रू बताना ज़रूरी नहीं होता। अगला पर्सन अगर खुद फील कर ले तो बेहतर होता है। क्या क्या मिस रोज़ किसी से मोहब्बत करती हैं? क्या उनके दिल में कोई है? पर मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ? मेरे लिए तो वो एक एम्प्लॉय है। पर हाँ, चेंज तो मैं भी बहुत हो गया हूँ। मैं भी तो फ्लर्ट नहीं करता। क्या मुझे मिस रोज़ से मोहब्बत हो गई है? ये हो भी तो सकता है। मैं उनसे बात करूँगा। माय डियर हबी, आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ये मैंने कुछ कुकीज़ बनाई थी, तो आप इनको निरागी को और सुबिन को दे दीजिएगा। उन्होंने मुझसे एक दफ़ा कहा था कि हमारे लिए कुकीज़ बनाना, पर मेरा टाइम नहीं लगा और मैं उनसे मिल भी तो नहीं रही ना। काफ़ी टाइम हो गया है, मैं उनसे एक दफ़ा भी मिलने नहीं गई, तो आप ये उनको दे दीजिएगा। तुम सिर्फ मेरे बारे में बात किया करो, सिर्फ मेरे बारे में सोचा करो, बाकी सबके बारे में मत सोचा करो। तो मैं सिर्फ आपके बारे में ही तो सोचती हूँ, आपके बारे में ही तो बात करती हूँ और आप ही से तो प्यार करती हूँ। वो तो दोस्त है मेरे, मोहब्बत थोड़ी है। ओके माय डियर वाइफी, मैं ले जाता हूँ ये बॉक्स। अरे रुकिए, आप बिना कभी बड़े नहीं होंगे। आपके शू के लेसेस खुले हुए थे। इतने बड़े सीईओ हैं पर आपको लेसेस बंद करने नहीं आते। कैसे आते होंगे? मैं चाहता हूँ मेरा हर काम मेरी वाइफी करे, मेरे साथ हो हर टाइम। आई लव यू सो मच दे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू टू। बस इतनी छोटी सी किस? क्यों, ये छोटी लगी है आपको? हाँ, इसमें तो ज़रा सा भी रोमांस नहीं था, थोड़ी डीप होनी चाहिए। मैं बताता हूँ। ये होती है मॉर्निंग किस, जिससे हमें खुश हो जाता है। इसका मतलब आप मेरे से बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना? सही कहा ना? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा, पर सोच रहा हूँ कि बाकी का मूड भी यहीं बना लूँ। ऑफिस जाना ज़रूरी तो नहीं है। आप भी ना, आप बहुत बेशर्म हो गए हैं। ऑफिस जाए, सब आपका वेट कर रहे होंगे। तुम मुझे हर टाइम धक्के मारकर ऑफिस क्यों भेजती रहती हो? तुम नहीं चाहती मैं और तुम कुछ देर पास हों? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप ऑफिस जाएं। तुम बहुत ज़्यादा जालिम हो। तुम्हें अपने हस्बैंड के पास आना पसंद नहीं है क्या? बताओ। पसंद? आपने कल रात मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आप सोच भी नहीं सकते। मुझसे अभी भी सही से खड़े होने नहीं होता। अभी भी मेरी बॉडी में पेन है, और सुबह सुबह जो ड्रामा हुआ है वो आपने देखा ना। मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अब तो ये रोज़ होगा, तो रोज़ कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा ना। आखिर मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार जो करता हूँ, तो मैं तो अब रुकने वाला नहीं हूँ। वो सब तो बाद में देखेंगे मिस्टर जॉन जंकब। अभी आप जल्दी से ऑफिस जाएं। देखो ना, लोगों की वाइफ कहती है कि उनके हस्बैंड उनके पास रहें, और तुम मुझे ऑफिस भेज रही हो। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ऑफिस जाएं, ताकि शाम को जल्दी से घर मेरे पास आएं, इसलिए कह रही हूँ। तो ये बात है,
तो तुम्हें शाम का वेट है? हाँ, आप बेहद बेशर्म हो गए हैं। जाए ऑफिस, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बहुत गंदे हो गए हैं आप, सीरियसली। जिमीना, जिमीना, यार कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ, फिर भी तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही। आज मेरी याद कैसे आ गई? यार क्या कर सकता हूँ, इतनी छोटी सी तुम हो, कहाँ नजर आती हो? सामने भी हो तो नजर नहीं आती। पर मुझे तुमसे भी काम है। यार एक छोटा सा काम तो कर दो मेरा, प्लीज़। इतना प्लीज़ प्लीज़ कहोगे तो मैं तो अपनी जान भी दे दूँगी। पर फिर भी क्या काम है जो तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ आए हो? वो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? एक्चुअली ना यार, मेरा बटन टूट गया है। प्लीज़ इस बटन को स्टिच कर दो। मुझे ये शर्ट पहननी है, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। प्लीज़ बटन लगा दो ना, प्लीज़। ठीक है, मैं लगा देती हूँ, पर तुम घर में भी तो किसी को कह सकते थे ना। सब तो हैं घर में, पर ठीक है, अगर तुम ले आए हो तो लगा देती हूँ। तुम भी ना छोटे छोटे काम जो होते हैं तुमसे नहीं होते, ये काम सीख लो, नहीं तो शादी कर लो। तुम्हारी वाइफ आ जाएगी तो तुम्हारी ये सब काम कर देगी। ओहो, ये लग गया बटन। तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे कितने सीरियस हो जाते हो। पता नहीं कब सुधरोगे तुम, कुछ समझ नहीं आती। तुम कुछ सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कब से मैं बोल रही हूँ और तुम चुप हो। हाँ वो मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। क्या? मेरा दिल फिर से इतनी रफ्तार से क्यों दौड़ने लगा है? सब घोड़ों की रेस में हिस्सा ले लिया हो इस दिल ने। क्या मतलब मुझे जमीना से मोहब्बत हो गई है? क्योंकि जब वो बटन लगा रही थी तो मेरे हाथ, मेरा दिल दोनों अपने काबू में नहीं थे। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जंगकुक, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? क्या तुम मुझसे माफ़ नहीं कर सकते? जेनी, मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं था। हम दोस्त थे और हमेशा दोस्त रहेंगे। बस मैं वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता। हाँ, मुझे भी समझ लग गई है कि अब तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, पर मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए ट्रू थी। पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए खुद को पीछे कर लेती हूँ, अपने दिल की सारी फीलिंग्स ख़त्म कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच जेनी, मुझे समझने के लिए। मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जेके, मैं अपना ख्याल रखूँगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। और याद रखना कि हम हमेशा दोस्त हैं। हाँ, मुझे याद रहेगा कि हम दोस्त हैं। और तुम फिक्र नहीं करो, आज भी तुम्हारी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मुझे कुछ काम है ऑफिस का, तो मैं जा रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी? जेनी को ये जॉन कंपनी, ये जॉन मेंशन और जॉन से जुड़ी हर चीज़ चाहिए। वो कहते हैं ना, कुछ पाना हो तो मीठा बनना पड़ता है। अब ऐसे ही मीठा कर बनते बनते मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जहर डाल दूँगी। तैयार रहो जेके।